सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान, मीन्स दिल्ली के सुल्तान। ठीक है। द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। देखते हैं यहाँ पर। After the Tughlaqs, the Sayyid, the Lodi and the Suri dynasties ruled Delhi and Agra. तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया। The state developed under the rule of शेरशाह सूरी was small but powerful. जो स्टेट था शेरशाह सूरी के टाइम पर वो छोटा था लेकिन शक्तिशाली था। ठीक है। एंड ही established a system of administration which became a model for future rulers. और शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। अब ये देखेंगे इधर न्यू किंगडम, जैसे कि नए राज्य, जैसे कौन से राज्य बताए गए? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया के सभी राज्य। और जो नए शासन करने वाले समूह थे जैसे कि अफगान एंड राजपूत, वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तुलना की गई है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बीच में। तो पहले हम अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ही इंक्रीज्ड हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेशन। उन्होंने आक्रमण से बचने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर का निर्माण कराया था। थर्ड पॉइंट है द सोल्जर हैड टू बी फेड। This was done through the produce collected as tax from the lands between the गंगा and यमुना। सोल्जर्स की जो खाने की समस्या थी, पेट भरने की, उसका समाधान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये किसके थ्रू हुआ था? गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कर इकट्ठा किया जाता था। फोर्थ पॉइंट है ही पेड हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ताज। वो अपने सैनिकों को इक्ता की बजाय नगद पैसे दिया करते थे। फिफ्थ पॉइंट है हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स लाइक मिलिट्री रिफॉर्म्स, रिवेन्यू रिफॉर्म्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। उनके जो सुधार था, जो उन्होंने सैन्य सुधार किया था, ठीक है, और जो रिवेन्यू रिफॉर्म किया था उन्होंने, राजस्व सुधार, वो काफ़ी सफल रहे थे प्रशासनिक कार्य उनके। ठीक है। अब हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक का। ही रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ये लिखा हुआ है ट्रांस ऑक्सियाना। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों कि ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए उन्होंने एक बड़ी सेना खड़ी की थी। सेकेंड पॉइंट है ही इवैक्यूएटेड 4 ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर्स गैरिसन। उन्होंने क्या किया? दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों के निवासियों से क्या करा दिया था? उस जगह को अपने सैनिकों के लिए, उनके सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनाने के लिए खाली करा दिया था। थर्ड पॉइंट है द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना। जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था गंगा और यमुना के बीच की ज़मीन से was used to feed the army, but to meet the need of large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. उनका उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगा दिया था पब्लिक पर। ठीक है। वहाँ पर मतलब वहाँ की जो लैंड थी उस पर, जो कि पब्लिक को ही देना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइसेस। उन्होंने सैलरी कैश में दी थी मोहम्मद तुगलक ने, लेकिन कभी भी उन्होंने
कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। लास्ट पॉइंट है हीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर, उनके जो प्रशासनिक कार्य थे वो असफल रहे। ही लेड द फेल्ड कैंपेन इन कश्मीर, उन्होंने कश्मीर पर भी आक्रमण किया जो कि फेल रहा था। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसऑक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, उन्होंने क्या किया, अब हमला करने का जो योजना थी वो छोड़ दी थी। ठीक है, ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना छोड़ दी थी उन्होंने, और अपनी बड़ी सेना को उन्होंने भंग कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, वर्कशीट तो सॉल्व नहीं हुई है आपकी, मतलब ये जो हमने पढ़ लिया वर्कशीट को अच्छे से, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ देखते हैं, इमेजिन यू आर रिप्रेजेंट इन अलाउद्दीन खिलजीज और मोहम्मद तुगलक्स रेन। आपको कल्पना करनी है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उपस्थित हैं, एंड यू कैन नॉट पे द टैक्सेस। ठीक है, पीजेंट हैं, ठीक है, मतलब किसान हैं आप उनके टाइम में, और आप क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं पे कर सकते। डिमांडेड बाय द सुल्तान्स, जो आपको सुल्तान ने लगाए हैं आप पर, वट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ये, इफ़ आई वर ए फार्मर ड्यूरिंग हिज रेन, यदि मैं उनके काल में किसान होता, आई वुड हैव ईदर टेकन टाइम, तो या तो मैं उनसे कर चुकाने के लिए समय लेता, ऐसे ही करते थे पहले टाइम के किसान। ठीक है, टू पे टैक्सेस, और वुड हैव गॉन टू द सुल्तान फॉर लोन वेवर, या फिर मैं लोन की माफ़ी के लिए, कर्ज माफ़ी के लिए सुल्तान के पास जाता। ठीक है, तो ये आंसर हम लिख देंगे, ये देखिए ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What was the difference between the administration system of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के जो हमने अभी डिफरेंसेस पढ़े हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के, उसको ही हमें डिफरेंसेस को बताना है। तो जैसे बच्चों इसमें लिखे हैं सेम ऐसे ही आप ऐसी टेबल बनाकर यहाँ इधर इधर उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन शो करेंगे। आपको बस ओनली 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एक तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिख देंगे आप अलाउद्दीन खिलजी का, और एक फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, ये पढ़ लेते हैं हम। ही इंक्रीज हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन, उन्होंने हमले से बचने के लिए, रक्षा के लिए एक बड़ी आर्मी, अपनी एक बड़ी सेना, स्थायी सेना, ठीक है, अपनी बनाई थी। ही कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया था। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप ये वाला, ही पेड हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ताज, वो अपने सैनिकों को इक्ता की जगह कैश में, नगद में सैलरी दिया करते थे। और आप इनके कौन से पॉइंट लिखेंगे मोहम्मद तुगलक के, इनके भी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट लिख देंगे। तो देखिए ये पॉइंट लिखेंगे, ही रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना, उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना बनाई थी। ही इवैक्यूएटेड 4 ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर्स गैरिसन, और उन्होंने क्या किया था, दिल्ली के जो 4 शहर थे, ठीक है, सबसे पुराने, उसमें अपना गैरिसन सैनिकों का शहर बनाने के लिए उन्हें खाली करा दिया था। और फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल्ड द प्राइसेस, वह कैश में सैलरी देते थे लेकिन उन्होंने कीमतों को कभी भी नियंत्रित नहीं किया। तो ये तो आपका हो गया आंसर 1। आप आंसर 2 देखेंगे, राइट द नेम ऑफ द सुल्तान्स ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, निम्नलिखित वंशों के सुल्तानों के नाम लिखिए। तो हम लिख देते हैं, पहले देखिए तुगलक वंश का लिख देते हैं नाम, फर्स्ट नेम लिख देंगे हम गयासुद्दीन तुगलक, सेकेंड लिख देंगे मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड लिख देंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब लोधी डायनेस्टी के नाम लिखने हैं। लोधी डायनेस्टी का पहला लिख देंगे बहलोल लोधी, दूसरा लिख देंगे सिकंदर लोधी, और तीसरा पॉइंट लिख देंगे इब्राहिम लोधी। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।